चलिए बात करते हैं अपने विवेक को जागरूक कैसे रखें। मनुष्य में अन्य जीवों की अपेक्षा जो श्रेष्ठता में, गुण में या बुद्धि में सर्वत्र मनुष्य की बुद्धि के नाना चमत्कार ही दिखाई दे रहे हैं। कौवे के पश्चात शायद मनुष्य ही सबसे होशियार देखा जाता है कि बुद्धि की रुझान चालाकी, बेईमानी, धोखेबाजी आदि की ओर है। इंसान दूसरों को धोखा देना चाहता है और अपने आप विलासी जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसी में उसकी बुद्धिमानी का उपयोग हो रहा है। यह होशियारी मनुष्य का क्षय ही करने वाली है। दगाबाजी, झूठ, फरेब, जेब कट, धोखा इत्यादि अनेक रूपों में मनुष्य की बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञात्री विधान में सद्बुद्धि करने की शिक्षा दी गई है। धैर्य शब्द का अर्थ विवेक होता है। विवेक क्या है? निष्पक्ष लोग कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित होकर जो विचार किया जाता है वह विवेक है। जब हृदय में विवेक जागृत हो जाता है तब वह हमारी बुद्धि को ठीक मार्ग पर आरूढ़ करता है। विवेक शरीर तथा मन का गुरु है। विवेक संबंध में, विश्वास में, व्यक्त चैतन्य शक्ति से है। विवेक के द्वारा हम ईश्वर से अपना संबंध जोड़ते हैं। विवेक ईश्वर से संबंध जोड़ने का एक माध्यम है। इससे हम उन तमाम शक्तियों का उपयोग करते हैं जो ईश्वर में व्यक्त है। गीता ईश्वर की वाणी से संबंध जोड़ने का एक माध्यम। देवताओं की विभिन्न मूर्तियां देवी गुणों के विभिन्न माध्यम है। ईश्वर के चित्रों में हम देवी गुणों को ग्रहण करते हैं। विवेक के रूप में हमारे हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं। विवेक परमेश्वर की वाणी है। विवेक सत्य है। उसे जागृत करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आज के बुद्धि वैभव युगों में विवेक ही हमें ठीक प्रकार से दिशाओं में चलाते रख सकता है। हम ये सोचकर भयभीत ना हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, विद्वानों ने संपर्क में नहीं रहे हैं, फिर विवेक आपके साथ है। आप ध्यान से सुने तो विवेक आपका मार्ग प्रकाशम रखेगा। ईश्वर जो ईश्वर तत्व है वही विवेक है। वह मस्तिष्क में सर्वत्र व्याप्त है। यह हमारी उन्नति की दिशाओं को उचित दिशा में रखने वाला है। बुद्धि, विवेक और तर्क ये तीन ऋषि है जो हमारे हृदय में विराजमान है। यह हमें सत्य की खोज में सहायता प्रदान करने वाले। जितना जितना हम आगे चलेंगे उतना ही हमारा मार्ग प्रकाशित होता चलेगा। यह हमारे व्यक्तित्व का कार्मिक विकास है। हमारा जीवात्मा जो कहता है वह वास्तव में मुक्तिदाता है। प्रत्येक देश, काल, पात्र के अनुकूल सामाजिक भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं रहती है। कहीं हिंसा का पक्ष लिया गया तो कहीं उसके विपक्ष का, कहीं विधवा विवाह खंडन है तो कहीं मंडन। एक काल और एक व्यक्ति के लिए जो बात ठीक हो सकती है वह दूसरे काल तथा व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो बातें प्राचीन काल में उचित थी, संभव है वो अब उचित न रहे। इस नीर छीर को पृथक करने में विवेक का मुख्य हाथ है।